अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये है मेरा मिट्ठू बच्चा। और जब मैं स्कूल से वापस आई ना तो मैंने कुछ फ्रूट्स स्कूल जाते हुए अपने बैग में रखे हुए थे, तो मैं वहाँ पे खाना भूल गई। वापस आई तो मेरे तोते मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि हम लोगों को खाने के लिए कुछ दे दो। अच्छा, मेरे इर्द गिर्द ना आप लोगों को शोर शराबे की आवाज़ इसलिए आ रही है कि थोड़ा अर्ली मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ आजकल गुजर रही हैं, आपको पता है इलेक्शन का जोर है, तो हुल्लड़बाजी तो इर्द गिर्द मची हुई है। और नहीं भी मची हुई ना तो लोग जो है वो जानबूझ के बाइक को स्पीड के साथ चलाते हैं। चलें जी, यहाँ पे मैं आपको अपनी घड़ी दिखाती हूँ, स्मार्ट वॉच। इसके ऊपर आपके कदम गिने जाते हैं, हार्ट बीट का भी पता चल जाता है, ब्लड प्रेशर का भी पता चल जाता है, स्टॉप वॉच का भी पता चल जाता है, बड़ा कुछ। लेकिन डेली इसे मुझे चार्ज करना पड़ता है। मेरे ये जो तोतू तोतू से है ना, ये एक नया हमारे पास परिंदा आया है, कॉकटेल। ये इतनी प्यारी सीटियाँ मारता है, मैं जैसे आप इसको म्यूज़िक सुनाते हो वैसे म्यूज़िक की सीटियाँ लगाता है। ये लगाता है कुकर है कोई लगाता है, नहीं, सीटियाँ मारता है। अच्छा, इसकी ना मैं कभी आवाज़ रिकॉर्ड करके शॉर्ट्स की सूरत में या फिर वैसे आपको दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल ये शर्मा रहा था क्योंकि पहली दफ़ा कैमरे में आया। अच्छा, हमारे पास हरे तोते 4 थे ना, जिसमें हमारी एक तितली थी, जिसको तितली गलती से निकल गई ऊपर, वो जो बंदा नहीं होता दरवाजे के ऊपर थोड़ा सा जंगला, उसने वहाँ से जंप मारी और जंप मारने के बाद उसको चील पकड़ के लेगी। इतने हम कोई डिसअपॉइंट हुए, इतने कोई हम हर्ट हुए, हमारे तोतों ने इतना हुल्लड़ मचाया, कितने दिनों तक उसको याद करते रहते हैं। अभी भी उसकी तस्वीरें हमारे पास महफूज हैं। अच्छा जी, आज घर में बने हुए थे मटर वाला, क्या बोलते हैं इसको, बिरयानी और जर्दा चावल। और आपको पता है फिक्के थे मिठे चावल नूर रला के ना खाया जाता है, पंजाबियाँ दी तो शान ही नहीं बनती है। तो हम लोगों ने शादी वाला माहौल घर पर ही बनाया हुआ था चावलों के लिहाज से। अच्छा, इसका नाम है गोगो। ये अम्मी का बहुत वो दोस्त है, अम्मी के सर पे चढ़ जाता है, अम्मी के साथ बातें करता है सीटियाँ मार मार के। अम्मी से ना, अम्मी जैसे बात करती है तो आगे से वैसे बात करता है। आजो काम की तरफ, बड़े तोते तोते देख लिया। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो मेरे पास है ना, जिसको मैं बिछा के इस्त्री करती हूँ अपने टेबल के ऊपर, उसका कवर अम्मी ने ये मुझे मंगवा के थे, डबल फोल्ड करके काट रही हूँ। पहले मैं फ़र्श पे बैठ के करती थी, मुझे ठंड लगी थी, मैं उत्ते ही बैठ के कटना वडना शुरू कर छोड़ा। आप में से कौन कौन ऐसा जो कपड़े ऊपर बैठ के मेरी तरह काटू काटू करता है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने फ़िरकी भर ली। फ़िरकी को मैं करीब से इसलिए दिखा रही हूँ कि इस तरीके से भरते हैं। फिर मैंने मशीन की सफाई कर ली। हाँ है, ज़्यादा फ़िरकी किसी पर नहीं आती। अच्छा, मशीन की सफाई करते हैं ना, क्यों भला? आपकी मशीन कब आपको इंडिकेशन देती है कि आपकी मशीन हो गई है सफाई लायक? वैसे तो आपको हर हफ्ते बात करनी चाहिए, लेकिन मेरी तरह की बंदी जो एक हफ़्ता वैसे ही आराम कर लेती है, सिलाई नहीं करती, तो मशीन बेचारी जब मैं काम करने बैठती हूँ ना तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है कि मेरे अंदर बोर इकट्ठे हो गया, नीला है ना, साफ़ काट छड़। अच्छा जी, मैंने ना यहाँ पे शलवारें सीने का ट्यूटोरियल आप लोगों को देना था, और इंशाल्लाह ड्रेसिंग में यहाँ पे मैं कुछ डिटेल्स में थोड़ी सी मज़ीद वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ कि आप लोगों के पास जो बाकी क्वेरीज़ है कि मेजरमेंट्स बॉडी से भी ना लेनी पड़े। जो अमूमन जो होती है ना घर पे कपड़े देने के लिए, सीने के लिए आती हैं, वो आपको पहले कपड़े देती हैं, फिर उस कपड़ों से ही आपने सारी मेजरमेंट्स लेके ऐ तो ज़रा इंची कट कर दी, तो हाफ इंची कट कर दी, इतने तो 1 इंच पा दी, इतने 2 इंच पा दी। तो वो मैं आपको समझा दूँगी कि शलवार की मेजरमेंट्स एक अंदाज़ा दे दूँगी ना, तो फिर हर साइज़ की आप शलवार काटना सीख लोगे। अच्छा जी, मशीन की सफाई आप लोग देख रहे हो मैं कहाँ कहाँ से कर रही हूँ, क्योंकि पता क्या होता है, कभी कभी हम सिलाई कर रहे होते हैं, सिलाई करते करते काला बूर उसके अंदर आ जाता है। ऑयलिंग की इस मशीन में इसलिए ज़रूरत नहीं होती कि इसकी टैंक है, और टैंक में आप लोगों को पता है कि एक आधे से भी थोड़ा लीटर कम तक ना इसमें ऑयल आ जाता है, और जितनी सिलाई आप करते हैं ऑयल का कलर उतना चेंज होता है। मैं इतनी नहीं ना फ्रिक्वेंटली सिलाई करती, तो इस वजह से मेरे चल जाते हैं कोई 4 से 5 महीने। यहाँ पे दबखड़बी वीडियो पता नहीं क्यों आ रही है, ये जो यहाँ की एलईडी लाइट मैंने लगाई ना मशीन के ऊपर, शायद उसकी वजह से। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि धागे की टेंशन फिरकी में ऐसी होनी चाहिए कि ईजिली आप इससे लाइक कैरी कर सको, ये ना फिरकी भजदी चली जाए अगे तो धागा डिगदा ही चला जाए। अच्छा, ये वाला फुट जो है ना मैंने काफ़ी टाइम से मंगा के रखा हुआ है। इस तरह के जो आपको वाइट नीचे वाला हिस्सा नज़र आ रहा है ना, यानी इसके जो 2 कदम है, कभी आपको ये ग्रीन कलर के भी नज़र आते हैं, कभी आपको ये पिंक कलर के भी नज़र आते हैं। इसको मैंने करीब करके इसकी शक्ल दिखा दी है, स्क्रीनशॉट लेनी है अगर मंगवाना तो। अच्छा, ये जोकी का सिंपल मशीन का नहीं है, तो अब मैं किसी भी मशीन को ख़राब नहीं कह सकती। अच्छा, इसको मैं लगा रही था तो मैंने ऐसे लगा जाता है फिट ही नहीं आन लिया। पहले मैंने ज़ोर से शोर मचाया, हाँ ऐसे फिट ही नहीं आन लिया। फिर मैंने गौर से देखा कि अनिला तू से सही से फिट नहीं कर रही लड़की। अब मैंने इसको जल्दी से फिट किया, फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा ना इसको काम करने की कोशिश की। अच्छा, ये जो प्रेशर फुट होता है ना, ये थोड़े मोटे रैगजीन टाइप के कपड़े, पैंट्स होती हैं, उनके लिए होता है। तो मैंने ना इसको अपने नॉर्मल कपड़े पे चलाने की प्रैक्टिस करके देखनी है। तो यहाँ पे जी मैंने इसको थ्रेड इन कर लिया है और रेडी स्टडी गो। यहाँ पे अब आपको थोड़े से और तमाशे नज़र आएंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि अनिला फन में सिलाइयाँ कैसे करती है। अभी तो मैं आपसे पूछ रही थी ना कि मैंने वीडियो में सामने आना, अब नहीं आऊँगी, अब ऐसे ऐसे ही उल्टे उल्टे काम करके दिखाया करूँगी। अब मुझे बताएं कोई मेजरमेंट मुझे अपनी बॉडी से लेकर आपको दिखानी है तो मैं सामने ना आऊँ, हद होगी तो वाली। अच्छा, यहाँ पे जो इसके छोटे सिरे होते हैं, आप कभी अपने रज़ाइयों के कवर सिलते ने,
है ना छाड़े, जैसे पंजाबी ਵਿੱਚ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ पंजाब रज़ाइयाँ दे छाड़े, वो कभी आप लोगों ने स्टिच किए हैं? अगर नहीं किए तो मुझसे सीख लें। अब यहाँ पे जो छोटा पल्ला होता है ना रज़ाई का, जो हमारे मुंह की तरफ या पाँव की तरफ जा रहा होता है, तो वहाँ से हम लोगों ने इसकी शक्ल खुली छोड़नी होती है, इसका फेस यहाँ से खुला छोड़ना होता है। तो 2 गिट्ठी मैं इसलिए खुला छोड़ा कि जो मैंने कपड़े च पाना ना उदों फिर अथो ही ना उधेड़ जाना है। तो अब इसको हम यहाँ से सिलाई करके देख रहे, तो मैं थोड़ा सा डर रही थी कि ये फुट ये ना हो कि ऊपर सुई जाके धड़ाम से लगे, और मैं आराम से बैठ गई। चलो जी, आपको पता है वैसे अगले हफ्ते पूरी छुट्टियाँ आ रही हैं इलेक्शन की वजह से। हाँ, अब मैं आपको बताऊँ कि इलेक्शन में नीला बिजी हो जाएगी, गवर्नमेंट टीचर है तो गवर्नमेंट टीचर का आपको पता है, और ये मत पूछेगा ड्यूटी कहाँ लगी है, बस ये कि बिजी हैं तो बस बिजी हैं, तो आपको वीडियोज़ मिल भी सकती हैं, नहीं भी मिल सकती हैं। अच्छा जी, अब हमने ना उल्टा ही रहने देना उसको, और यहाँ से मैं इसकी ना शक्ल ढूंढ रही थी कि जहाँ से ये खुला हुआ है और यहाँ से इसका कवर निकल जाए, क्योंकि देखें ये कलर है तो बड़ा वाइब्रेंट सा, खूबसूरत सा, गड्डियाँ शड़ियाँ बढ़िया खूबसूरत ला दियाँ, लेकिन जब मैं ड्रेसिंग मैंने की वीडियो बनाती हूँ ना तो उसके अंदर ये इतना खूबसूरत लगता नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया कि अम्मी ने ना डबल छाड़े, अम्मी मेरी जो ना वो रज़ाइयों के पे भी डबल छाड़े चढ़ाती होती थी, अरे कवर, ताकि एक गंदा होता दूसरा। यहाँ पे मैं लोरियाँ दे रही हूँ अपनी रज़ाई को, और कवर को उल्टा ही पकड़ा है, और उसकी जहाँ से शक्ल खुली हुई है वहाँ से हाथ इस तरह अंदर ले जाके कोनों कोनों पे ले आए, और इसकी शेप के अकॉर्डिंग हमने इसका एक कान यहाँ से पकड़ना है और उसको थ्रू लेना है, और दूसरा कान वहाँ से फाड़ के थ्रू लेना है, मतलब कि बच्चों को नहीं जैसे सजाएँ देते, और फिर हम इसको यूँ पकड़ के अंदर की तरफ ऐसे उल्टा देंगे तो कवर भी चढ़ जाएगा, और फिर इसके बाद हमारा ये तैयार हो जाएगा। आखिर में मैं आपको कंप्लीट लुक भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ना कुछ ज़्यादा ही ज़ोर आजमाई कर दिया तो कुछ टांके यहाँ से उधड़ गए। चलें जी, इसको हम करते हैं कंप्लीट, और फिर इसके बाद सारा मैंने सामान उठा के ना टेबल से अम्मी के बेड पे रखा हुआ था, फिर वहाँ से उठा के मैंने सेटिंग कंप्लीट किया, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं होती सिलाई का। मुझे जब ब्रेक आ जाता ना हफ्ता 10 दिन का, उसके बाद जब तक कि मैं सफाई ना कर ला, मेरा सिलाई दोबारा दिल नहीं आता, क्योंकि आपको पता छोटी छोटी कतरनें उड़ के वहाँ जा रही हैं, पूरा बेड़ा गर्क हुआ वो होता है कमरे को। अब मेरा स्लीपिंग रूम भी यही है, अम्मी के साथ रहने वाला रूम भी यही है, मेरे सिलाई रूम भी यही है, सब कुछ ही यही है। तो फिर इसमें ऐसे ही चलना पड़ता है। अब है नो सी विशा लेने आते, सामान की सेटिंग कर लेने। चलो जी जनाब, ये है मेरा टेबल। इसके बारे में बहनें मुझसे पूछती है, ये मेरी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं बना, इसलिए मैंने आप लोगों को इसका रिव्यू अभी तक नहीं दिया, और मैं दूंगी नहीं, फिर आप कहेंगे कंप्लेन नहीं कर दी फिर दिया। चलो एक कंप्लेन तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से जैसे ही मैंने उसे उठाया ना, तो यहाँ पे ये वाला जो जोड़ था ना, ये सज्जे के बजाय खब्बे पासे आना था। उन भाई साहब को समझ ना आई तो उन्होंने सज्जे पासे कर दिया। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इसका उसने क्या बेड़ा गर्की लाई है, और इसकी ऊंचाई भी कुछ ज़्यादा शदीद ऊंची कर दिया। ये मेरा मेकअप बॉक्स है, यानी इसके अंदर सारी क्रीम्स वगैरह है, और ये सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई। इसे मुझे यहाँ पे इसलिए रखना पड़ता है कि सुबह में मॉर्निंग में यहीं से तैयार होकर निकला करती हूँ। शलवारों की वीडियोज़ मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी, हो सकता है कल नहीं तो परसों। और यहाँ पर पीनी मेरे साथ मसरूफ़ अमल है। मशीन का टेबल भी साफ़ कर लिया, सारी मिट्टी शट्टी साफ़ कर लिया, तो बस होना नीला आ गई जो मैदान से दोबारा सिलाई लैके मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और अम्मी की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। अम्मी बीच में नज़र आई थी, उन्होंने हाथ नहीं हिलाया, मैंने शायद वो वीडियो वहाँ से कटू हो गई है, तो यहाँ पे सारा कुछ मैंने समेट लिया। इसके बाद मैं आपको शलवारों का ये दिखा देती हूँ। अब इसके बाद क्या होगा क्या नहीं, ये साढ़े जड़े उत्ते मालिक का ने ना धरुई मंजियां दी लाई होंगी है। चलें जी, हुण तो निकला, हुण तो मैं जावां। बस इस वाली शलवार से हम स्टार्ट लेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि सिंपल शलवार को हम अपने बॉडी मेजरमेंट से किस तरीके से स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि शलवारें बहुत ज़्यादा इन है फैशन में। दोबारा मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। रब रखा, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।